राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे लोगों के भर भर के मैसेज आए कि दीदी हमें ये बताइए, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बिल्कुल भी नहीं है। ना हस्बैंड का प्रमोशन हो रहा है, ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हुए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपकी जिंदगी के सारे रास्ते बंद पड़े हैं, तो ये उपाय आप लोगों के लिए है। और अपना घर एक बार चेक कर लीजिए। आप कहोगे घर, किसी भी ज्योतिष को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर के ज्योतिष खुद बनो। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे बताए गए उपाय 100% कारगर होते हैं। ये उपाय वो होते हैं जो पहले मैं खुद पे फॉलो करती हूँ, और खुद पे फॉलो करने के बाद जब हमें रिजल्ट मिलता है तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कोशिश कीजिए कि आप अपने घर को देखिए चारों तरफ से कि आखिर मेरे घर में तो कोई परेशानी नहीं है। आपके घर की जो सिंक है या फिर जो नाली है, बाथरूम की जो नाली है, या फिर कहीं भी जो आपके घर में नाली है वो बार बार रुक रही है, वहां पे पानी बार बार रुक रहा है, तो ये संकेत है कि आपकी जिंदगी के जो रास्ते हैं वो बार बार रुकते रहेंगे। कृपया करके किसी अच्छे से प्लम्बर को बुलाइए, उनको खुलवाइए, उनको खोलने का पूरा तरीका निकालिए और उसमें समय समय पे थोड़ा सा नमक जरूर डालते रहिए, ताकि आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की जो बाधा आती है वो नमक की तरह बह जाए और उसकी सारी नकारात्मकता नमक अपने साथ खींच के ले जाए। तो आपको ये चीज नोट आउट करनी है कि आपके घर की नालियां, सिंक, वॉश बेसिन कहीं ये बंद तो नहीं पड़े, बार बार पानी तो नहीं रुकता। अगर इनमें पानी रुक रहा है तो कृपया करके इसकी मरम्मत अवश्य और अवश्य कराइए। और मैं कहती हूँ दिवाली आने वाली है, उससे पहले ये काम क्यों ना करा लो। माता लक्ष्मी का आगमन अच्छी तरीके से करना है कि नहीं करना। लोगों के घरों के अंदर अगर आप अलमारी की ड्रॉअर खोलोगे ना, तो उसमें जो बंद घड़ियां पड़ी हुई हैं, घड़ियों का फैशन चला गया, खरीद लेते हैं, पहनते हैं नहीं, सेल पड़ी पड़ी रुक जाती हैं। भैया बंद पड़ी घड़ियां आपकी जिंदगी का भी ना समय बर्बाद कर सकती है। जैसे उनका समय बंद है ना, वैसे वो आपकी जिंदगी की, आपकी सफलता का जो समय है वो बंद कर देती है। अगर आपके घर पे भी चाहे वो वॉल घड़ी हो, चाहे वो हाथ में बांधने वाली घड़ी हो, आपको घड़ियां देखनी है कि अगर उनकी सेल खत्म हो गई है तो उसमें सेल डलवा के आओ। मतलब इनफैक्ट मैं अभी जब पूना शिफ्ट हुई थी उससे आने से पहले ही मैंने अपने हस्बैंड को 3 से 4 घड़ी दी थी। मैंने कहा जाओ इनमें सेल डलवा के लेके आओ, जिसमें 3 घड़ी तो मेरी खुद की थी। तो अगर वो ठीक हो सकती है तो उनको ठीक करवाओ, अगर ठीक नहीं हो सकती तो निकाल के थ्रो आउट करो, उनको फेंक दो, उनका कुछ DIY करा लो, उसका फोटो फ्रेम बना लो। इनफैक्ट घड़ी इसमें से जो सुई है वो किसी ना किसी तरीके से हटा दो। और मैं तो कह रही हूँ सबसे पहले उनको ठीक करवा लीजिए। अगर वो बंद पड़ी है तो ठीक करवा लीजिए, ठीक है। नंबर तीसरी और बहुत 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 जरूरी बात, घर के जो भी दरवाजे खोलते हो, मेन गेट नहीं, जितने भी घर के दरवाजे हैं, मैंने बड़े सारे लोगों के घर पे जब मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ दरवाजे खोलते वक्त एक साउंड आता है, या तो दरवाजा नीचे जमीन से रगड़ रहा होता है या फिर दरवाजे में जंग लगी होती है। जब भी आप डोर को खोलते हो ना तो एक साउंड उत्पन्न होता है। तो अगर चाहे वो बाथरूम का दरवाजा हो, चाहे वो किचन का दरवाजा हो, चाहे वो घर का मुख्य द्वार हो, चाहे वो आपका बेडरूम का दरवाजा हो, ड्राइंग रूम का, व्हाटएवर, कोई भी दरवाजा हो, दरवाजा खोलते वक्त किसी भी प्रकार का साउंड आना, किसी भी प्रकार की आवाज आना आपके घर का वास्तु दोष उत्पन्न करता है। और अगर घर का वास्तु दोष उत्पन्न हो गया तो जितनी भी आपकी सफलता के मार्ग हैं वो धीरे 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 करते खत्म होते चले जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो घर के दरवाजे हैं वो उनमें से किसी भी प्रकार का साउंड नहीं आना चाहिए। अगर साउंड नहीं आएगा, आवाज नहीं आएगी, तो आपके घर का जो वास्तु दोष है वो उत्पन्न होगा ही नहीं, दरवाजों की वजह से जो उत्पन्न होता है। और उत्पन्न नहीं होगा तो समस्याएं भी नहीं होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं बड़े सारे लोगों में हमेशा कहती हूँ कि हर शनिवार को अपने घर की डीप क्लीनिंग करा करो। एवरीडे तो आप करते ही करते हो, एवरीडे आप सोफे के पिलो जो होते हैं वो एक जगह पे रखते हो, थोड़ा बहुत टीवी वगैरह साफ करते हो। जो डीप क्लीनिंग है, डीप क्लीनिंग अर्थात जैसे कि मकड़ी के जाले वगैरह हो गए, इसके लिए शनिवार का दिन सिलेक्ट करो। लोगों के घर पे कोनों में मकड़ी के जाले लगे होंगे, उनको पता ही नहीं कि हमारे घर पे मकड़ी के जाले लगे। मकड़ी के जाले आपकी जिंदगी के जाले हो जाते हैं। अर्थात जैसे मकड़ी जाले
बुनती है वैसे ही आपकी जिंदगी में समस्याओं के इतने जाले बुन जाते हैं, इतने जाले बुन जाते हैं कि आप उन जालों से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो मेक श्योर अपने घर की डीप क्लीनिंग अवश्य करें। पूर्णमासी वाले दिन घर को बहुत अच्छी तरीके से साफ करें और सैटरडे वाले दिन अपने घर के चाहे जाले लगे हों चाहे ना लगे हों, एक बार झाड़ू लगाने या फिर वो जाड़ा साफ करने वाला आता है उससे एक बार क्लीन कर दे, ताकि किसी भी प्रकार की मकड़ी के जाले आपके घर पे उत्पन्न ना हो। बात, आप लोग बाथरूम में बहुत सारी गड़बड़ करके रखते हैं। देखिए, हमारा जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाथरूम में ही निकलती है। हम लोगों की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाथरूम में, जब हम शौच इत्यादि करते हैं वो बाथरूम में निकल रही है, टॉयलेट में निकल रही है। हम स्नान भी कर रहे हैं तो हमारी बॉडी का जो मैल वगैरह है वो भी बाथरूम में ही निकल रहा है। इस बात का आपको विशेष और विशेष ध्यान देना है कि बाथरूम सबसे नकारात्मक जगह होती है घर की, उसकी डीप क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि उसकी क्लीनिंग पे इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक कटोरी में नमक भर के रख दीजिए, ठीक है, या फिर साबुत नमक का जो डेला होता है वो रख दीजिए और उसको हर वीक फ्लैश करना है, फिर रखना है, फिर फ्लैश करना है, फिर एवरी वीक आपको ये करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि बाथरूम की जो बकेट होती है अर्थात जो बाल्टी होती है वो हमेशा भर के रखा। पहले जमाने में ना कुएं होते थे, लोगों के घर के अंदर ही कुएं होते थे। मैं अपने गांव एक बार मैं अपने गांव गई हूँ तो मैंने देखा कि हमारे घर के बगल में भी एक कुआं था। तो जब मैंने गांव के लोगों से बातचीत करी तो वो कहते थे कि मतलब मेरे बुआ के घर में तो अभी भी कुआं है। मैंने देखा कि मतलब अभी बहुत टाइम पहले मैं गई थी, 20-22 साल हो गए मुझे गए, वो भी उनके घर के अंदर ही कुआं था। तो पहले के जमाने के लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट होते थे, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष आता नहीं था, क्योंकि दरवाजे वगैरह इतने ज्यादा होते नहीं थे, ठीक है। हर हफ्ते उनको गोबर से लीपना होता था और गोबर जो होता है उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है, तो वैसे ही वास्तु दोष खत्म हो जाता था। तीसरी बात, उनके घर में कुएं होते थे बाहर, और बाहर कुएं थे तो उसमें हमेशा पानी रहता था। तो आपके घर की जो भी बाथरूम है उसमें, बाथरूम में जो भी बकेट है उसमें पानी हमेशा भर के रखिए, रात के समय भी दिन के समय भी। खाली बकेट आपकी जिंदगी की सफलता को भी खाली कर देती है, आपकी लाइफ को भी खाली कर देती है। इसलिए एनी टाइम उसमें पानी भरा होना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी भी हमेशा सफलताओं से भरी रहे। तो आशा करती हूँ कि अगर आपकी जिंदगी में भी असफलता आ रही है, अगर आपको भी बहुत ज्यादा असफलता फेस करनी पड़ रही है, तो इन बातों का बहुत ध्यान रखिए। साथ ही के साथ एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगी, अपना जो ओरा है, आपकी जो वाइब्रेशंस है, आपका जो ओरा है वो पॉजिटिव रखिए। अब आप कहोगे दीदी वाइब्रेशंस, ओरा, हमारे जो एयर होती है, हमारे हर किसी की बॉडी में से एक एयर, एक वाइब्रेशंस, एक ओरा निकल रहा होता है जो 7 लेयर का होता है, ठीक है। वो अगर क्लीन रहेगा तो नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, और नकारात्मक विचार नहीं आएंगे तो आपके सकारात्मक विचार आएंगे। कहते हैं इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो मैंने ये बहुत टाइम पहले सोचा था, मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने कम से कम अपनी शादी से भी पहले सोचा था। इनफैक्ट जब मैं अपने हस्बैंड से बात करती थी तो मैं उनसे भी बोलती थी कि भाई मैंने योगा में ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, मैंने अब भागवत भी सीख ली, भागवत, अब मुझे एक यूट्यूबर भी बनना है। और फाइनली ये सोचते सोचते मैं आज एक यूट्यूबर हूँ। माना मैं ये नहीं कह रही बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर हूँ, बट मैं यूट्यूबर हूँ। तो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसके लिए आपको रोज पानी में अगर नेगेटिव विचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करने के, या फिर बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो पानी में नींबू निचोड़ के नहाना स्टार्ट कर दीजिए। 21 दिन में आप देखोगे आपके जो वाइब्रेशंस हैं, जो ओरा है, वो क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो घर में ये छोटे मोटे उपाय कीजिए और आपकी जिंदगी में जो सफलता आएंगी वो मुझसे आके अवश्य कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।